हाय, गुड इवनिंग। मेरे जो हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मेडिवल इंडिया में मुगल पीरियड में एक सबसे बड़ा जो डिबेट होता है एक क्वेश्चन को लेके औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी था वो हिंदुओं के खिलाफ था। तो हम इस वीडियो में तुम लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं कि असल में क्या हुआ था और कौन सी स्टेप्स औरंगजेब लिए थे। क्योंकि औरंगजेब के बारे में एलिगेशन लगता है कि औरंगजेब हिंदू के खिलाफ बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। तो डिस्कस करते हैं औरंगजेब का रिलीजियस पॉलिसी के बारे में। तो ये हम बोल देते हैं पहले कि औरंगजेब अपने आप में एक सुन्नी मुसलमान थे। शिया सुन्नी हम किसी और वीडियो में बोले थे, लेकिन अभी फिर भी और एक बार बोल लेते हैं। जो शिया मुस्लिम है वो थोड़ा लिबरल होता है, और जो सुन्नी मुस्लिम होता है वो शरिया का जो नियम कानून है वो एकदम उसी उसी तरह ये लोग फॉलो करते हैं। दोनों ही इस्लाम के अंडर में है, मतलब इस्लाम का दो अलग अलग शायद रास्ता हो सकता है। तो फॉलोअर्स होते हैं, सिया सिया एक एक कंसेप्ट होता है और सुन्नी एक अलग कंसेप्ट होता है। तो औरंगजेब के बारे में जो बताया जाता है कि इनके एक टाइटल दिया गया है, जो सुन्नी मुस्लिम उस वक्त के थे इनको बोलते हैं जिंदा पीर। जिंदा पीर मतलब जो ऐसे साधु जो जीवन में बहुत सारे इस्लामिक नियम को फॉलो करते थे। मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी में चलते थे। औरंगजेब के बारे में ये बोला जाता है कि औरंगजेब की पूरा अगर लाइफ लाइफ स्टोरी हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें हम लोगों को ये पता चलता है कि औरंगजेब का जो मेन मोटिव था भारतवर्ष को दर उल हर्ब से दर उल इस्लाम में रूपांतर करना। ये बहुत ही बड़ा एक दारुल हर्ब का मतलब हम बता देते हैं कि नॉन मुस्लिम कंट्री जो जो इस्लामिक देश नहीं है। औरंगजेब ऐसा सोचता था कि ये इस्लामिक कंट्री नहीं है, इसको इस्लामिक कंट्री बनाना है। ये मोटिव लेके औरंगजेब ने पूरी तरह से अपना शासन को आगे बढ़ाया था। इसके बारे में बहुत सारे, अब इस रूप को, इस जो थॉट था औरंगजेब के अंदर, इस थॉट को औरंगजेब वास्तव में रूप डालने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किए। ऐसा हो सकता है कि हिस्टोरियंस लोग एलिगेशन डालते हैं औरंगजेब के विरुद्ध के औरंगजेब जानते थे कि ये अगर हम अगर स्टेप्स लेंगे तो पॉलिटिकल बहुत सारे जैसे विरोध होंगे। लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं छोड़ा, और बहुत सारे पैसे का भी दिक्कत आएगा, लेकिन वो जानते थे, सब चीज़ों के भी जानते थे। तो उन्होंने वो सब फॉलो नहीं किए, ऐसा हिस्टोरियंस लोग एलिगेशन लगाते हैं। तो इसलिए हम वो हिस्टोरियन का नाम बताएंगे, सर जोधुनाथ सरकार के बारे में, जो मुगल हिस्टोरियंस के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए हैं। तो ये बताया जाता है। पहले हम अभी बोल लेते हैं कि हम लोग जो औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी पढ़ेंगे, धर्मीय जो नीति थे, धर्म के बारे में उनका जो थॉट था, ये दो दो तरह के हिस्टोरियंस के बारे में हम लोगों को पता चलता है। एक तरह के हिस्टोरियंस बोलते हैं कि औरंगजेब हिंदू विरोधी थे, और एक तरफ हिस्टोरियंस के रिसर्च हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिला है रिसर्च से कि औरंगजेब ने जो भी स्टेप्स लिए थे कि हिंदुओं के खिलाफ जो भी स्टेप्स लिए थे उनके दौरान, वो उस हालात के हिसाब से लिए थे। तो जिनका जो हिस्टोरियंस का नाम हम पहले बता देते हैं, इनका नाम है जदुनाथ सरकार, अभी अभी ने बताया, सतीश चंद्र, एल श्रीवास्तव, जैन चौधरी एंड ईश्वरी प्रसाद एंड विंसेंट स्मिथ। ये लोग बोल रहे हैं कि अकबर ने जो भारतवर्ष में एक सेक्युलर थॉट शुरू किए थे, औरंगजेब पूरी तरह से अलग थे, वहां से हट गए थे, और अपने जो सिस्टम उन्होंने इस्लामिक सिस्टम चालू किए थे भारतवर्ष में। और इसके चलते औरंगजेब के एंड में, मतलब शासन के एंड में 1707 में जब उसका एंड हुआ, मतलब उनका मृत्यु हो गया, उससे पहले बहुत सारी दिक्कत उनके सामने आए थे और वो फेस नहीं कर पाए थे।
और एक तरह का हिस्टोरियंस का व्यू हम लोगों के पास आता है। मैंने पहले ही बोला कि जो लोग सोचते हैं कि औरंगजेब ने जो भी स्टेप्स लिए वो हालात के हिसाब से लिए, वो पर्सनली इस तरीके से डिसीजन नहीं लिए थे, वो सिचुएशन के हिसाब से वो लिया गया था। तो अभी चलते हैं कि औरंगजेब के बारे में कितने सारे एलिगेशन लगते हैं, वो क्या क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। हिस्टोरियंस का जो रिसर्च आया है, मैंने जो हिस्टोरियंस लोगों का नाम बताया उनमें से हम लोगों को वहां से हम लोग को जो पता चलता है इसके बारे में कि बहुत सारे सिस्टम्स को उन्होंने बंद कर दिए थे जो इस्लामिक नियम के अनुसार नहीं था। पहला, नवरोज जो फेस्टिवल्स होते हैं फारसी संप्रदाय में, उनको उन्होंने मना कर दिया था। जो बसंत उत्सव हम लोग बोलते हैं, होली खेलते हैं, वो उन्होंने मना कर दिया था। और जन्मदिन में जैसे राजा एक तरफ बैठते हैं और वजन के हिसाब से वो सोने डिस्ट्रीब्यूट करते थे गरीबों में, वो उन्होंने बंद कर दिया था। झरोखा दर्शन मतलब सुबह के टाइम में मुगल बादशाह जो अपने जो प्रजा होते थे उनको एक बार दिखाई देते थे, तो वो वाला भी सिस्टम औरंगजेब ने उन्होंने आदेश दिया वो बंद करने के लिए। और भी बहुत सारे चीज जैसे पेंटिंग इस्लाम के खिलाफ है, औरंगजेब ने बोला, तो ये इस्लामिक नियम के विरुद्ध है। मूर्ति निर्माण करना और पेंटिंग करना ये उन्होंने बंद कर दिए थे। नाचना गाना इन्होंने बंद कर दिए थे। और जो भी नाचने गाने वाले थे, तबला वादक थे, जो भी वाद्य यंत्र बजाते थे, मतलब म्यूजिशियन जो थे, उन्होंने बोल दिया कि उनको लखनऊ में भेज दिया गया था। और भी बहुत सारे चीज़ें जो है, मतलब मान लीजिए कि ज्योतिष मतलब जो ज्योतिष शास्त्र जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हाथ की रेखा जो लोग देख के बताते हैं, उनको भी उन्होंने बैन कर दिया कि ये सब नहीं चलेगा। और जैसे मान लिया जाए कि दारू पीना, गांजा का सेवन करना, जुआ खेलना, और पीर पीर मतलब इस्लामिक सिस्टम्स में पीर वाले एक कंसेप्ट है, उन्होंने वो भी मना कर दिए थे। और सबसे बड़ी बात है, मुहर्रम में जो जुलूस निकलते हैं उन्होंने वो भी बंद कर दिए थे, मतलब आदेश दे दिए थे। कॉइन्स में जो कलमा लिखा जाता था, कलीमा हम लोग बोलते हैं कि जो सिस्टम्स में बना हुआ है, मतलब इस्लामिक जो नियम कानून, मतलब जो सूरा होते हैं उसके कलीमा बोला जाता है, वो इस कलीमा को वो बोल रहे हैं कि हिंदू लोग कैसे खुदाई नहीं कर सकते। वो हिंदू कॉइन्स जो बना रहे हैं उनमें से मुस्लिम भी नहीं हो सकता, हिंदू भी हो सकता है, तो इसलिए वो मना कर दिया, कॉइन्स में नहीं, वो नहीं हो सकता। मतलब यही बोल रहे हैं कि ज्यादातर बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए जो हिंदुओं को खिलाफ चला गया था। और सबसे बड़ी बात, एक मुहतसीब करके एक उन्होंने पोस्ट क्रिएट किए जो इन सब चीज़ों को जो मना की, उन्होंने ऐसा फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसको देखने के लिए मतलब एक पोस्ट उन्होंने क्रिएट किए थे। और इस पोस्ट को देखने मतलब एक ऑफिसर भी उन्होंने नियुक्त कर दिए थे। सबसे बड़ी बात, और दो पोस्ट इन्होंने क्रिएट किए थे, पेशकर और क्रोडी करके। तो ये सब उन्होंने बोला कि ये सब मुस्लिम के लिए है, रिजर्व्ड है, कोई और कम्युनिटी के लोग ये नौकरी नहीं मिल सकता। अच्छा, हम बता दें कि इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा खुश कौन हुए? खुश ये लोग हुए जो उलेमाज थे उस वक्त, और जो मुल्ला थे, मौलवी थे, वो औरंगजेब से बहुत खुश थे, क्योंकि वो उन लोगों को फायदा हो रहा था। मतलब उन लोगों को इस्लामिक नियम कानून वो लोग मान के चलते, तो इसलिए उन लोगों को फायदा हो रहा था। और इसलिए ऐसा देखा गया कि औरंगजेब के और एक स्टेप्स के बाद ये लोग बहुत खुश हो गए थे। 1580 में क्या हुआ कि महाजरनामा, अकबर जिसने ये महाजरनामा डिक्लेरेशन दिए थे कि जो भी इस्लाम के जो भी धर्म के बारे में गड़बड़ होता है या कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी चीज़ जानना है, वो सम्राट बोलेंगे, बादशाह बोलेंगे। तो ये वाला बोला जाता था महाजरनामा, जो फैजी के मतलब मुबारक के था बना हुआ महाजरनामा। तो ये क्या हुआ कि उन्होंने बोल दिया महाजरनामा हटाया जा रहा है। इसके हटाने के बाद क्या हुआ, उलेमास जो थे, मुल्ला मौलवी जो थे, वो लोग खुश हो गए, क्योंकि उन लोगों को फिर से दरबार में नौकरी मिला, बहुत सारे पोस्ट मिला। जैसे मेन काजी का पोस्ट होता था, सदर काजी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधान, तो ये वाला पोस्ट भी मिला। काजी का भी पोस्ट, बहुत सारे पोस्ट उन लोगों को नहीं मिला था, वो सब दे दिए, मतलब मिल गया। और भी हिंदुओं का बहुत सारे विरोधी वाला काम, मतलब स्टेप्स लिया गया, स्टूडेंट से बताते हैं। जैसे हमने पहले बोला होली, जैसे मेला होता था वो उन्होंने बंद कर दिया। औरंगजेब ये समझते थे हिंदू संप्रदाय जो है वो जिम्मी है। जिम्मी मतलब सेकंड क्लास पीपल, फर्स्ट क्लास पीपल्स
वो समझते थे मुस्लिम है भारतवर्ष में, और हिंदू को उन्होंने वो समझते थे कि सेकंड क्लास पीपल। जिम्मी का मतलब यही होता है कि सेकंड क्लास पीपल भारतवर्ष में उस वक्त के। तो ये उनका कंसेप्ट था, ऐसा हिस्टोरियंस लोग बोलते हैं। 1695 उन्होंने एक निर्देशनामा जारी किए थे। वहां पर बोले थे कि राजपूत के अलावा कोई लोग घोड़े पे नहीं चढ़ सकते, कोई लोग हाथी पे नहीं चढ़ सकते, कोई लोग अपने साथ अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते। तो ऐसे उन्होंने सिस्टम बनाए। और 1669 में इन्होंने और एक आदेशनामा जारी किए थे। वहां पर बोल दिए थे कोई भी हिंदू मंदिर, नया मंदिर नहीं बनेगा। तो इसके चलते क्या हुआ, बहुत सारे मंदिर, पुराने मंदिर के ऊपर भी इनके ज़माने में बोला गया कि नष्ट किया गया था। मेवाड़ में, जो राजस्थान के मेवाड़ है, 240 मंदिर के आसपास नष्ट कर दिया गया था, ऐसा बोला जाता है। और 4 मंदिर के बारे में बोला जाता है, काशी विश्वनाथ मंदिर, और गुजरात के सोमनाथ मंदिर, मथुरा के केशवनाथ मंदिर, और वृंदावन में गोविंद जी मंदिर में बहुत सारे सती पहुंचाए थे मुगल फोर्स, ऐसा बोला जाता है। इनके टाइम में ये इनका बहुत सारे सती पहुंचाया गया था। मतलब यही हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे मंदिर औरंगजेब के टाइम में मतलब उनकी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया था, बहुत सारे मंदिर, ऐसा रेफरेंस हिस्टोरियंस देते हैं। 1679 औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ और एक जबरदस्त लॉ जो री इंट्रोड्यूस किए थे। अकबर जो थे 1563 में, उन्होंने वो बंद कर दिए थे, जिजिया टैक्स, जिजिया कर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जिजिया का जो शुल्क टैक्स है, जिजिया का टैक्स वो हिंदुओं को देना पड़ता था। मुस्लिम्स रूलर अगर होते हैं तो हिंदू प्रजा जो है वो उनको ये टैक्स देना पड़ता था। तो औरंगजेब ने ये टैक्स दोबारा लागू किया भारतवर्ष में। तो और एक और बड़ी बड़ी स्टेप्स उन्होंने लिए थे। जैसे 1665 में जो भी मुगल्स बनिक थे, हिंदू जो थे, जो ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन, उनके जो माल जो ट्रांसपोर्टेशन होता था उसके ऊपर 5% टैक्स लगा दिए। और जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे उनके ऊपर 2.5% टैक्स लगाए। बाद में मुस्लिम ट्रेडर्स के ऊपर वो टैक्स हटा दिया, शुल्क जिसको बोलते हैं, उसको हटा दिया गया। तो इससे पता चलता है कि बहुत सारे सिस्टम्स जो हिंदुओं को खिलाफ गया था। 1671 में उन्होंने एक आदेश जारी किए थे। वहां पर बोला गया कि हिंदू जो है, केरानी, पेशकर, कानूनगोई, इन सब चीज का जो नौकरी वो हिंदू वालों नहीं कर सकते, मुस्लिम वालों को वो करना है। मतलब मुस्लिम वो सब पोस्ट में नियुक्ति इन लोगों को मिलेगा। तो मतलब यही बोलते हैं कि जितने भी बड़े पोस्ट औरंगजेब के टाइम में थे ज्यादातर मुस्लिम वालों को मिला था, ऐसा बोला जाता है। अभी पहले हमने बोले कि जिन सब हिस्टोरियंस ये लोग मानते नहीं थे कि औरंगजेब जितने भी स्टेप्स लिए कहीं ना कहीं वजह होगा, तो ये वजह क्या था ये लोग बोल रहे हैं। एक एक करके हम बताते हैं उन सब हिस्टोरियंस का नाम जो औरंगजेब के बारे में जितने सारे एलिगेशन लगाया गया उसको मानते हैं ज्यादातर ठीक नहीं है। जैसे हिस्टोरियंस हो गए सतीश चंद्र, जो हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, बहुत ही बढ़िया बुक है, हम लोग पढ़ते थे कॉलेज लेवल में, तो तुम लोग भी पढ़ रहे होंगे। जहीरुद्दीन फारूकी, एम अतहर आली, और गौतम भद्र, तो इरफान हबीब सर, एस.एम. जाफर सर, तो इन लोगों का इन लोगों का जो रिसर्च वर्क है, इनसे पता चलता है ये लोग अपना औरंगजेब जो भी स्टेप्स लिए थे इनके सपोर्ट में बोले हैं कि औरंगजेब का जितने भी स्टेप्स हिंदुओं को खिलाफ लिया गया, ये एलिगेशन दिया जाता है, वो अपने आप औरंगजेब ऐसे ही नहीं लिए थे। उस वक्त सामाजिक जो हालत बना था, उस वक्त पॉलिटिकल जो सिचुएशन बना था, उस वक्त जो इकोनॉमिकल कंडीशन बन गया था, उसकी हालत के हिसाब से औरंगजेब इस तरीके का स्टेप्स लिए थे। ऐसा बोला जाता है कि जो हिंदू है, सुन्नी है, और उलेमा जो है, औरंगजेब इन लोगों को खुश करने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स हिंदुओं के खिलाफ लिए थे। ऐसा बोला जाता है कि जो दारा है वो और शाहजहां का बहुत ही प्यारा था। वो शाहजहां सोचते थे कि यही बादशाह बने, लेकिन ऐसा हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब षड्यंत्र करके बहुत सारे युद्ध किए भाइयों के साथ।
तो ये औरंगजेब को सिंहासन मिला। तो जब दारा के साथ विरुद्ध युद्ध हो रहा था, तो बहुत सारे उलेमा उस राज दरबार में औरंगजेब को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा ऐसा स्टूडेंट्स लोग मान रहे हैं कि इन लोगों को भी खुश करना था, क्योंकि ये लोग सपोर्ट किए थे उस वक्त। तो एस एम जाफर साहब बोल रहे हैं कि उनके दौरान मतलब पहले जो 21 साल उन्होंने जिजिया कर का इस्तेमाल नहीं किया, इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, प्रयोग नहीं किए जिजिया टैक्स हमने बताया। लेकिन 21 साल के बाद उनको ये टैक्स क्यों लागू करना पड़ा, इसके बारे में बोल रहे हैं कि बहुत सारे, जब वो सिंहासन में बैठे थे तब 80 तरह का टैक्स उन्होंने हटा दिए थे। और युद्ध चल रहा था, साउथ में युद्ध चल रहा था, जो पैसे खर्च हो रहे थे बहुत सारे, तो ये पैसे आ नहीं रहे थे, मतलब उनके पैसे का हालत खराब था, इकोनॉमिक कंडीशन खराब था, तो इसलिए उन्हें इस तरीके का स्टेप्स उन्होंने लिए। सतीश चंद्र सर बोल रहे हैं कि जो इस्लाम के औरंगजेब इस्लाम धर्म के बारे में बहुत ही जानकार बादशाह थे। तो वो बोल रहे हैं कि जानकार होने के बावजूद भी पहले 21 साल उन्होंने जिजिया कर का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब सतीश चंद्र जी ने बोला है कि जो भी डेक्कन जो हम बोलते हैं साउथ में, औरंगजेब अपने जीवन का 26 साल बिता दिए थे। वहां पर बीजापुर, गोलकुंडा और जो मराठा थे उनको दमन करने के लिए उन्होंने 26 साल बर्बाद कर दिए, ऐसा बोलते हैं सब लोग हिस्टोरियंस। तो पैसे बहुत लगे थे, तो पैसे के इतने मतलब क्राइसिस चल रहा था, तो उसको निपटाने के लिए औरंगजेब हो सकता है कि जिजिया कर का इस्तेमाल किया। और सिर्फ हिंदुओं के नहीं, मुस्लिम के भी जाकात जो है मुस्लिम वालों को देना पड़ता है, वो भी हर मुस्लिम के लिए वो उन्होंने बाध्य कर दिया था। तो इसके बारे में भी बोला जाता है। और बहुत सारे जो हिस्टोरियन से एलिगेशन लगाते कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर को तोड़ा था, मतलब नष्ट कर दिए थे। लेकिन ये मंदिर का जो नष्ट है करने का जो थ्योरी है, ये ज़्यादातर बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारे हिस्टोरियंस का भी इंफॉर्मेशन मिला है, सही ढंग से सब जगह में ठीक नहीं है, कुछ कुछ जगह में ठीक है, कुछ कुछ जगह में ठीक नहीं है। जैसे एक मिला है डॉक्यूमेंट्स, वाराणसी जो है निर्देशनामा जिसको हम लोग बोलते हैं, वाराणसी का डिक्लेरेशन औरंगजेब जब दिए थे, तो उन्होंने बोला कि जो भी पुराना जो मंदिर है उनको ना तोड़ा जाए, नए मंदिर नहीं बना पाएंगे, इस आदेशनामा में ऐसा बोला गया था। तो औरंगजेब के ऐसा हो सकता है कि जब ये बोला गया कि पुराना मंदिर नहीं, नया मंदिर नहीं बनेगा, हो सकता है बहुत सारे जो वर्कर थे, ऑफिसर्स थे, कि वो खिलाफ चले गए, मतलब गवर्नमेंट ऐसे तो डायरेक्ट नहीं बोले कि हिंदू मंदिर को तोड़ा जाए। तो ऐसा हो सकता है, हिस्टोरियंस लोग संदेह प्रकाश कर रहे हैं कि बहुत सारे कर्मचारी भी ये काम कर सकते हैं कि शायद बादशाह नहीं जानता होगा, कि बहुत सारे उत्साह से जैसे होता है ना काम कर देते, ऐसा हुआ होगा। तो और ये पॉलिटिकल प्रोसेस भी हो सकता है, जैसे हिस्टोरियंस लोग ये बताते हैं कि हिंदू विरोधी जो भी बहुत सारे उनके लास्ट फेज में उनके ज़माने में बहुत सारे विद्रोह हुआ था, हिंदू जो कम्युनिटी थे, कुछ कम्युनिटी थे जो इनके खिलाफ गए थे, ऐसा मान रहे हैं कि हिस्टोरियंस के, हो सकता है कि मंदिर अगर तोड़ा जाएगा तो उस कम्युनिटी को थोड़ा सा आघात लग सकता है। तो ऐसा ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मतलब अनुमान कर रहे हैं। जैसे और एक इंफॉर्मेशन आता है डॉक्टर अताहर अली सर का, तो अताहर अली सर का मानना है कि ऐसा एलिगेशन दिया जाता है कि औरंगजेब के प्रशासन में हिंदुओं को जगह नहीं मिलता था, ऐसा पूरी तरह से ये उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी है, एक डॉक्यूमेंट्स दिए, जिससे पता चलता है कि हिंदुओं को भी नौकरी मिला था। उन्होंने बोला कि पहले जो 20 साल हैं उनमें 486 मतलब 486 अगर ऑफिसर्स हैं, तो उनमें से अभी जो भी पोस्ट होल्ड कर रहे थे उनमें से 105 हिंदू थे, मतलब इन 105 हिंदू वो ऑफिसर्स थे। और बाकी जो 29 ईयर्स है 1678 टू 1707, इस दौरान जो भी 575 नौकरी जो भी उनके ऑफिसर्स थे, उनमें से 184 वो हिंदू थे। तो इस डॉक्यूमेंट्स का मतलब यही, अतर अली सर का डॉक्यूमेंट्स का मतलब यही है कि हिंदुओं को भी नौकरी मिला था। और इरफान हबीब सर का एक इंफॉर्मेशन उन्होंने बोले कि औरंगजेब के टाइम में बहुत सारे विद्रोह देखा गया था नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। ऐसा नहीं है कि हिंदू लोगों ने ही किए थे, बहुत सारे मुस्लिम जैसे सिया, खोजा, बोरा, बहुत सारे कम्युनिटी वो औरंगजेब के खिलाफ चले गए थे। तो इसका मतलब इन्होंने इकोनॉमिक बैकग्राउंड निकाला है, तो इनका बहुत सारे रिसर्च वर्क है,
इरफान हबीब सर का, इनसे पता चलता है कि औरंगजेब के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था वो धर्म को लेकर नहीं हुआ था, ज़्यादातर विद्रोह हुआ था इकोनॉमिक, पैसे को लेकर, और समाज में बहुत सारे गड़बड़ हो रहा था इसको लेकर, मतलब इकोनॉमिकली और सोशली इसका कारण था, सोशल कॉज था, इकोनॉमिक कॉज और सोशल कॉज इसका था, धर्म धर्म के लेकर विद्रोह हुआ, ऐसा ज़्यादा रेफरेंस ये इरफान हबीब सर का मानना नहीं है। तो बोल रहे हैं कि हाँ, एक स्टेज के बाद औरंगजेब का हिंदुओं के खिलाफ बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे। तो इनका मानना यही है कि एक स्टेज के बाद अगर ये स्टेप लिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पूरा शासनकाल उन्होंने हिंदू विरोधी बहुत सारे स्टेप्स लिए। तो बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे फॉलो किए गए, बहुत सारे हिंदुओं को बहुत सारे गवर्नमेंट के हाई पोस्ट भी मिले थे, इनके विरुद्ध ये एलिगेशन था जैसे कि उच्च पद नहीं मिल रहा था, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को मिला। ऐसा भी बहुत सारे मंदिर थे जो स्पॉन्सरशिप, ऐसा हिस्टोरियंस लोग बताते हैं कि इनका पृष्ठपोषकता मिला था, इनको स्पॉन्सरशिप मिला था, बहुत सारे दान भी किए थे औरंगजेब ने, और बहुत सारे ऐसा बताया जाता है कि ब्राह्मण्स को भी उन्होंने टैक्स फ्री लैंड जिसको बोलते हैं उन्होंने दिए थे। तो इसका कंक्लूजन हम लोग क्या करेंगे? कंक्लूजन यही करेंगे कि ये बात पूरी तरह से सब हिस्टोरियंस मानते हैं, अकबर ने जो सेक्युलर वाला थॉट भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं, वो वाला जो थॉट अकबर भारतवर्ष में चालू किए गए थे, वहाँ से उस रास्ते से औरंगजेब पूरी तरह से हट चुके थे, और उनका जो मोटिव्स बन गया था भारतवर्ष को इस्लामिक स्टेट बनाना है, इस्लामिक राष्ट्र कैसे कैसे बनाना है, तो वो उनके फॉलो किए थे। इसके चलते क्या हुआ था ना, इसके चलते क्या हिंदुओं को उस जमाने लास्ट फेज में ऐसे हम लोग जानते हैं कि लास्ट फेज में शायद हिंदुओं के मन में बहुत संदेह आ गया था कि ये बात सर ठीक नहीं है, तो बहुत सारी इसलिए विद्रोह भी देखा गया। इरफान हबीब सर का जो रिसर्च वर्क है इसमें पता चलता है कि बहुत सारे विद्रोह हुआ लास्ट फेज में नॉर्थ इंडिया में। तो ऐसा हो सकता है सर, उल्सी हेग का एक मंतव्य है कि औरंगजेब का जो रिलीजियस पॉलिसी है ये उनके साम्राज्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो चुका था, क्योंकि जो विद्रोह हुआ नॉर्थ इंडिया में इसका वही कारण है। और हम लोग के सभी लोग जानते हैं कि औरंगजेब के टाइम में ही मुगल बादशाही शासन जो है सबसे ऊपर आया था, और उसके बाद उस तरीके का शासन भारतवर्ष में नहीं देखा गया। उसके बाद बहुत सारे उस लेवल में बादशाह नहीं आया, धीरे 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 मुगल बादशाही जो शासन है ख़त्म हो गया। हम लोग ये बोल सकते हैं कि औरंगजेब का मुगल बादशाही शासन ख़त्म होने के मतलब जो डिक्लाइन है बादशाही शासन का, तो पतन होने के लिए बहुत सारा कारण का बारे में बोला जाता है, कारण के बारे में उनमें से एक कारण था रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब का धर्म नीति। तो एक उनका बहुत बड़ा, ये इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है पतन के कारण के लिए। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।